हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लेटर सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करेंगे। लेटर सीरीज नंबर सीरीज की तरह यहाँ पे भी पैटर्न्स को फॉलो करना है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंट रहेगी वो रहेगी, अब नंबर की जगह लेटर्स देखने को मिलेंगे। लेटर्स, ठीक है ना। लेटर की बात हो रही है, लेटर माने अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स आपने पढ़ के रखे होंगे, टोटल कितने होते हैं? 26। तो आज इन्हीं की हम बात करने वाले हैं, इन्हीं से रिलेटेड पैटर्न्स होंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो ये बात हुई है रैंक्स की, ठीक है। रैंक जो लेटर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आपको लेटर के रैंक इजीली लर्न होने चाहिए, ठीक है। सारे लेटर के अगर रैंक आपको याद हैं तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। तो रैंक भी दो तरह के होते हैं, देखो दो तरह के रैंक होते हैं। नंबर 1 फॉरवर्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ना, है ना। तो ये कौन सा रैंक है? ये फॉरवर्ड रैंकिंग देखने को मिल रही है ना, ए से इसकी तरफ, जेड की तरफ। क्लियर, बात समझ आई? ठीक है। तो फॉरवर्ड रैंकिंग मतलब ए को 1, जेड को 26 जिसमें मानते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई? दूसरी होती है बैकवर्ड रैंकिंग। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है कि बैक करना, है ना, नंबर को बैक करना। तो जेड से पीछे की तरफ आना, यानी इसमें क्या होगा, इसमें हम करेंगे जेड को 1 मानेंगे, वाई को 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको सीधा 26, है ना। उल्टा भी आएंगे तो 27 नहीं हो जाएंगे, 26 ही लेटर बचेंगे। तो 26 ये एक देखने को मिलेगा 26 नंबर पे। क्लियर, है ना। इसके बाद एक ट्रिक के तौर पे हम काम लेते हैं EJOTY, इससे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फॉरवर्ड रैंक चेक करो। ई का 5 है, जे का कितना है 10 है, ओ का 15 है, टी का कितना है 20 है, वाई का कितना है 25, ठीक है। तो ये ट्रिक के तौर पे काम करता है, इसलिए आपको आपको लिख के दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रिक के तौर पे काम कैसे करेगा? देखो y के आगे और पीछे वाला लेटर कौन सा है? x और z। तो y से मुझे पता है कि y का रैंक क्या है? 25। तो आपको भी, आप यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि x का जो रैंक रहेगा वो y से पहले आता है x, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 24। इसका तो हमें सभी का, इसका तो हमें पता होता है सभी को, ठीक है, कि z का रैंक क्या होता है? लास्ट है तो 26, ठीक है। टोटल लेटर कितने हैं? 26, ठीक है। फिर t से पहले क्या आता है? तो हमें पता है s आता है, तो s का कितना हो जाएगा? 19, और u बाद में आता है तो 21। इससे आप हेल्प ले सकते हो क्या? रैंक्स को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, रैंक लर्न करने के लिए। क्लियर, बात समझ आई? ठीक है, तो ये आपका, आपके लिए काम रहेगा, ये चीज आपने करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बैकवर्ड रैंकिंग भी आपने लर्न कर लेनी है यहीं से बना के। इसमें हमने क्या कहा, इसको 1, इसको 2, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना, पीछे की तरफ आएंगे मतलब उल्टा, और इसको 26 मानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने लर्न करना है, फॉरवर्ड रैंकिंग भी आपने लर्न करनी है। फिर इसके बाद जो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो रहती है आपके ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर आपको पता है, ए का ऑपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, है ना, इस तरह से ई का वी, एफ का यू, जी का टी, ठीक है। लर्न करते जाइएगा इसको। आई के लिए आर रहता है, जे के लिए क्यू रहता है, के के लिए पी रहता है, एल के लिए ओ, एम के लिए एन। तो ऑकवर्ड महसूस नहीं करना है यहाँ पे कि अगर एम के लिए एन क्यों दिया है ना, एम के लिए एन क्यों दिया है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? एम और एन तो एक दूसरे के मतलब बिल्कुल साथ साथ होते हैं ना, एम के बाद ही एन आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है कि इसके हम फॉरवर्ड रैंक अगर चेक करें, फॉरवर्ड इन लेटर्स के जो ऑपोजिट में है, ठीक है। ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड। तो ए का जो रैंक रहता है फॉरवर्ड वो 1 है, यहाँ पे 26, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, सम कर दूं इसका, 1 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 27। इसी तरह से बाकी कोई भी ऑपोजिट पेयर पकड़ लीजिए, जैसे एफ का ऑपोजिट होता है यू,
तो एफ का कितना है जी 6, प्लस कितना है यू का कितना है 21, दोनों का सम कर देंगे 27। क्लियर, बात समझ आ रही है। उसी तरह से के का ऑपोजिट होता है पी। ठीक है, के का कितना है रैंक 11, इसका कितना है पी का 16, है ना, पी का कितना है 16, प्लस कर दीजिए 27। एम का कितना है 13, एन का कितना है 14, 13 प्लस 14, 14 कितना होगा 27। तो ऑपोजिट लेटर आपसे यही कहता है कि सम क्या होगा 27 होगा, सम करेंगे जब इनका। ठीक है, किनका, ऑपोजिट लेटर्स का। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले एक चीज और लर्न कर लीजिएगा, जो आपके प्राइम नंबर हैं यहाँ पे, यानी जो लेटर बनेंगे प्राइम नंबर से, तो 2, 3, 5, 7। ठीक है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 आएगा। ठीक है, 13 के बाद 17, फिर 19 एंड 23। तो टोटल ये कितने रहेंगे, 9 लेटर रहेंगे आपके पास, है ना, 6 ऊपर 3 नीचे 9, है ना। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, अगर कोई लिखना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर बी के बाद सी दिया है, फिर ई दिया है, फिर उसके बाद जी दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, तो आगे भी 2 नहीं करना है। ठीक है, जी के बाद 2 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 पे आई मिलता है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका डिफरेंस नहीं देखना, हमें देखना है कि इसका 1 रैंक, इसका 2 रैंक है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, तो आगे 11 पे कौन सा मिलेगा प्राइम नंबर पे, तो 11 पे मिलता है के। तो यहाँ पे के इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपने लर्न करने। ठीक है, बाकी इनके स्क्वायर में कौन कौन से लेटर्स आएंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ए का अगर हम रैंक लें, जैसे ए के साथ इसका स्क्वायर निकालें, ए का ही, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा, ए ही होगा ना 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 पे क्या देखने को मिलता है डी। ठीक है, 3 का क्या होता है 9, 9 पे क्या देखने को मिल रहा है आई। तो इस तरह से आपने इनको भी 5 को ही लर्न करना है, 5 तक। ठीक है, क्योंकि 6 का तो 36 होता है ना स्क्वायर, तो 6 हमारे पास लेटर 26 ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या करना है, ये पहले वाले 5 ये लर्न करना है। जैसे कि ए के साथ ए का पेयर बन जाएगा, बी के साथ डी का बन जाएगा, आई सी के साथ आई, डी के साथ पी, डी के साथ पी, एंड ई का वाई के साथ पेयर। ठीक है, तो ये भी लर्न करना। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ये लर्न कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन रहेगा आज का आर यू एक्स ए डी। ठीक है, आर यू एक्स ए डी, तो मुझे देखने को मिल रहा है +3। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, +3। आर को देखिए काउंट नहीं करना है यहाँ पे, आर के बाद काउंट करना। तो आर के बाद क्या होता है, आर एस टी और यू, तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है यू। आर को काउंट नहीं किया, आगे काउंट किया जो लेटर देके रखा था वहां तक। ठीक है, तो +3। फिर यू से क्या काउंट करना है, एक्स को, तो यू के बाद वी डब्ल्यू और एक्स, तीसरे नंबर पे एक्स, तो यहाँ पे भी +3। अब एक्स के बाद वाई जेड, फिर ए है, तो अब पीछे नहीं आना है, जेड से सीधा वाई एक्स, ऐसे पीछे की तरफ नहीं जाना है, आगे जाना है। ठीक है, ए तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है जेड के बाद, देखिए हमने जैसे लिखा होता है ना एक्स वाई जेड, है ना, ऊपर से ए बी सी डी लिखा होता है हमने, है ना, तो हम सीधा यहाँ पे आते हैं मुड़ के। ठीक है, जेड के बाद सीधा मुड़ के ए पे। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ए पे जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस कितना हो रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स में +3 करेंगे। एक्स को काउंट नहीं किया, देखो एक्स को काउंट नहीं किया, बाद के काउंट किए 3, बाद के 3 ये वाले, है ना, जो डिब्बे में बंद कर दिए। ठीक है, तो ए में भी +3 किया तो कितना है डी, और डी में +3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी, है ना, तो यहाँ पे जी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर मैं कहूँ कि ए के बाद बी है, तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि +0 है, कितना हुआ है +1 हुआ है, तभी तो बी आएगा। अगर ए में +0 करेंगे तो ए ही आएगा। बात समझ आई। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों हम यहाँ पे आर को काउंट नहीं करते हैं, आर के बाद वाले काउंट किए, एस टी यू, है ना, बात समझ लो इस चीज को। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे, CGK क्वेश्चन मार्क एस। ठीक है, तो 11th और 12th क्वेश्चन आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, है ना, वो आपके लिए रहेंगे, मैं इनको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उसके आंसर क्या होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन रहेंगे। चलो आगे देखो, CGK क्वेश्चन मार्क। तो मैं अगर C के बाद G को देखूं तो D, E, F और चौथे नंबर पे G देखने को मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो इजीली, रैंक याद है तो उस तरह से बोल सकते हो कि ये इसका 3 है, C का अगर 3 है, इसका कितना होता है 7 होता है, तो इसमें प्लस कितना हुआ है 4 हुआ है। बात समझ आ रही है ना। तो G के बाद अगर K को देखेंगे तो ये 11 नंबर पे आता है, तो इसमें भी प्लस कितने हुए 4, आगे भी कितने हुए हैं प्लस 4 ही करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा आपका। तो K के बाद प्लस 4 करोगे तो L, M, N और चौथे नंबर पे O आ रहा है, तो O यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बात समझ आई है ना। जब O आ जाएगा यहाँ पे तो O के बाद भी प्लस 4 आ रहा है ना, प्लस 4 ही हो रहा है। ठीक है, बात समझ लो ये। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, QJEB क्वेश्चन मार्क। देखो Q से अगर J को देखो तो माइनस कितना हो रहा है 7 हो रहा है। J से मैं अगर E को देखो तो कितना हो रहा है, लगाइए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहाँ हो रहा है -5। ठीक है, J का 10 होता है, इसका 5 होता है, तो 10 में से 5 चले गए 5। बात समझ आ रही है ना। तो आगे देखिए, E से B कितने दूर है, कितने माइनस करने पर मिलेगा, तो -3 करने पर मिलेगा, या B में +3 करते हो तो E मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या हम -1 करके B में -1 करके A को निकाल सकते हैं, जिसका भी ये आंसर आ रहा है, जो भी मन ही मन खुश हो रहा है इसको देख के, है ना, मन में जो खुश हो रहा है ना बच्चा, उसका ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों, अभी देखो, है ना, खुश होने वाली तो बिल्कुल बात ही नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए, हमने कहा कि यहाँ पे प्राइम नंबर भी तो वर्क करता है ना। प्राइम नंबर, अगर मैं इस क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ, एग्जामिनर मान लो इस क्वेश्चन को सेट कर रहा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि आप 1 लो। प्रायोरिटी में हम हमेशा, ठीक है, प्रायोरिटी में हम हमेशा किसको लेते हैं, पहले प्राइम नंबर, उसके बाद क्यूब स्क्वायर, उसके बाद एडिशन, ठीक है, सॉरी एडिशन नहीं, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह से चीजें रहती हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर प्राइम नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आंसर रहेगा आपका, आंसर रहेगा आपका माइनस करना है आपको 2, बी में माइनस क्या करना है आपको 2। चलिए, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये देखिए प्राइम नंबर में जा रहे हैं ना सारे, तो आगे भी प्राइम नंबर ही माइनस करना है। तो b -2 क्या हो जाएगा, b -2 करने पे हमने कहा कि b से पीछे होता है a से इस साइड तो कुछ नहीं है, तो नीचे सीधा z मिलेगा, है ना, हमने इस तरफ नहीं मोड़ना है, आगे को कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा z। ठीक है, a के बाद जैसे कि यहाँ पे b था, b -1 किया तो a में एक और माइनस करेंगे तो z। ठीक है, तो यहाँ पे जो z है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि a में -2 करना था आपको, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है AGLPS। ठीक है, ए से जी कितना दूर है, तो देखो हम ए को काउंट नहीं करते, सीधा बी के बाद ही काउंट करेंगे, बी से शुरू करेंगे, सी डी ई एफ और जी कितना दूर है, 2, 4 और 6 +6 करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है +6। जी से एल कितना दूर है, तो मुझे पता है जी में प्लस अगर मैं 5 करूंगा तभी मैं एल पे पहुंच पाऊंगा, एंड एल में अगर मैं प्लस करता हूँ 4, KLMN, है ना, एल के बाद MNOP। ठीक है, +4। ठीक है, पी में प्लस करना पड़ रहा है मुझे 3, QRS। ठीक है, QRS, बात समझ आई। एस में हम प्लस करेंगे 2, तो एस के बाद आता है टी और उसके बाद आता है यू, दूसरे नंबर पे यू इज द राइट आंसर। ठीक है, यू इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लेना इस चीज को। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, SCD पहले लिखा, फिर TEF लिखा, उसके बाद UGH
है ना, 3-3 लेटर हैं तो आगे 3 क्वेश्चन मार्क लगा दो और नीचे की तरफ ही सॉल्व करना है इनको, ठीक है। बट अभी हमने ऑप्शन रखे हैं तो थोड़ा सा हम दिमाग से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। एस के बाद क्या है यहाँ पे टी के बाद क्या है यू, है ना। पहला पहला लेटर देखो जरा, पहले से पहले को ही कंपेयर करना है, दूसरे से दूसरे को कंपेयर करना है और तीसरे से तीसरे को कंपेयर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया बट हमारा काम इससे पहले हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो STU, यू के बाद देखने को मिलता है V, है ना। पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा V, तो V कहाँ पे है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कितने ऑप्शन में हमें V देखने को मिल रहा है। तो हमें किसी बाकी ऑप्शन में V देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसमें ही V देखने को मिल रहा है। दैट मीन कि हमारा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा VIJ। ओके, बात समझ आई, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी अब देखिए उसी तरह से आप कर सकते हो, है ना। वो टफ क्वेश्चन जब आए तो इस तरह से लिखना है, FAG, फिर GAF, HAI, है ना, फिर उसके बाद IAH, इसके नीचे IAH, उसके नीचे 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। बट अभी हम थोड़ा सा फिर से स्मार्ट वर्क करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो FGHI, तो J से हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, J से आंसर शुरू होगा तो यहाँ से हमें 2 अब देखने को मिल रहे हैं, D और A। अब इनमें से कौन होगा, तो बीच में देखो A, दूसरा लेटर क्या है, हर जगह A, तो इनमें भी क्या दूसरा लेटर हर जगह A देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी लास्ट लेटर को कंपेयर करेंगे, F के बाद G के बाद, ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। F से अब I को कंपेयर करेंगे तो इसमें +3 हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, F में +3 करेंगे I से H को देखेंगे तो I से पहले क्या होता है, H होता है -1। फिर अब देखो अल्टरनेट जाएंगे, लास्ट लेटर क्या लेना है हमने, इसका +3 करके लेंगे, है ना, या तो K होगा या तो I होगा। तो H +3 करने पर जो भी मिलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो H के बाद I, J और K, तीसरे पे क्या मिल रहा है, K। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, J, यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना है, दिमाग का यूज करेंगे। JKLM, N से हमारा आंसर शुरू होगा, N से एक ही हो रहा है फिलहाल। यहाँ पे नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन देके रखा तो रिस्क नहीं ले सकते, चेक कर लेते हैं पूरा, ABCD, आगे क्या होना चाहिए, E। अच्छा, KLM, N के बाद O, ठीक है, बात समझ आई। तो NEO जो यहाँ पे दिख रहा है यही हमारा राइट आंसर था, बात समझ आई, है ना। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लिया करो और सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। आप जो कॉपी पेन निकाल के बैठे हो कॉपी पेन से सॉल्व करेंगे, जो अपने माइंड में कर रहे हो अपने माइंड में कर लो, बट सॉल्व होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, QPO NML KGI, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो Q से N कितना दूर है, कितना माइनस करने पर मिल रहा है क्या आपको ये, Q से N, ठीक है। तो Q से N मुझे -3 करने पर मिलेगा, है ना, या N में +3 करूंगा तो Q मिलेगा, बात एक ही है, ठीक है। फिर N से मैं पहले लेटर को आगे कंपेयर करूंगा तो ये भी -3 करने पर मिलेगा, है ना, N-3 K। तो अब मुझे पता है कि K में अगर मैं -3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो K -3 करने पर क्या मिलेगा आपको, H, यानी मैं H में अगर +3 करूँ तो K मिलना चाहिए, ठीक है। H के बाद क्या मिलता है, HI, J और K, ठीक है। तो K में मैंने -3 किया तो क्या मिला, H मिला। अब ऑप्शन चेक करते हैं कितने ऑप्शन H से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहला पहला लेटर चेक किया है अभी। तो H से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं अभी, एक ऑप्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यही क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी हमें काम करना है और जितना टाइम हमारा बच सकता है वो बचाना है, ठीक है। अभी 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आप आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो ये भी है QRSTU, ठीक है। फिर बीच वाला देखेंगे A और A, यहाँ पे भी ARSTU क्या हो जाएगा, V, तो UAV चेक कर लीजिए। तो 2 ऑप्शन U से शुरू हो रहे थे, UAV वाला हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A, ध्यान से देख लो, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा था। WFB, उसके नीचे TGD, फिर QHG और 3 क्वेश्चन मार्क नीचे। ठीक है, मतलब एक रो से नीचे की तरफ आना है और फिर अगली रो सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद लास्ट रो। ठीक है, तो W माइनस में अगर 3 करूं, है ना, T के बाद क्या आता है, TUVW, है ना, W माइनस 3 T मिलेगा, T में प्लस 3 करूंगा तो W मिलेगा। बात समझ आई? ठीक है, T में माइनस 3 करता हूँ तो कितना मिलेगा, Q, और Q में माइनस 3 करूंगा तो मिलेगा मुझे N। अभी देखिए N में हमारे 3 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं N से। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं, तो F G H और H के बाद क्या मिलता है, I, है ना, ये सीक्वेंस में बढ़ रहा है सीधे आगे की तरफ। ठीक है, तो N I हमें 2 लेटर मिल चुके हैं, N और I। अभी देखिए N और I से 2 ही बचे हैं यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे J देके रखा है। ठीक है, तो ये 2 कट हो गए, कैंसिल हो गए कि ये नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो अगर B के बाद देखूं मैं D कितना दूर है, तो +2 करने पर, है ना, C और D +2। ठीक है, फिर D के बाद G कितना दूर है, तो E F और G। ठीक है, +3 करने पर मिल रहा है। ठीक है, अभी 2 होता है यहाँ पे तो हम आगे भी +2 करते हैं, बट यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, E F और G। ठीक है, अभी आगे कितना करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज भी बनानी है ना, इसमें भी 2 है 3 है तो आगे 4 ही होना चाहिए, तो G +4 करना है। तो G के बाद H I J और K, चौथे नंबर पे क्या मिल रहा है, K, तो यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा K। तो N I K जिस ऑप्शन में है वही हमारा राइट आंसर है, N I K, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन ये आपके लिए था, मैंने पहले भी कहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। जो भी बच्चा सॉल्व कर रहा है प्लीज कृपया करके आंसर दे इस क्वेश्चन का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है सेंटर में। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ एक गलतियां छोड़ी है मैंने। हाँ, गलती कहाँ पे हो रही है या क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन रहा ये वाला। ठीक है, गलत है, कहाँ पे गलत है ये चीज आपने बतानी है ना, कहाँ पे ये रॉन्ग है क्वेश्चन, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए रहे आज के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, है ना, और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए सभी, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।